दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को रोकने के लिए बहुत सारे देशों ने मिलकर रूस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाई है, जिसमें से एक स्विफ्ट सैंक्शंस लगाया गया है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्विफ्ट है क्या और इससे कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। स्विफ्ट कोड एक ऐसा कोड होता है जो कि बैंक अकाउंट के अंदर होता है, लेकिन यह सिर्फ इंटरनेशनल बैंकों के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे IFSC कोड होता है, वैसे ही स्विफ्ट कोड होता है। कई लोगों मानते हैं कि स्विफ्ट कोड और IFSC कोड एक ही होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि स्विफ्ट कोड और IFSC कोड एक ही होते हैं। यह दोनों अलग अलग तरह के होते हैं और इनका अलग अलग कोड होता है, और स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल बैंकों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन IFSC कोड सिर्फ नेशनल लेवल का ही कोड होता है। जब आप किसी दूसरे देश में पैसे भेजते हैं या पैसे मंगवाते हैं तो उसके लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। अगर हम भारत के अंदर किसी भी बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसफर करवाते हैं तो सिर्फ आपको IFSC कोड की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि आप अदर कंट्री में पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए स्विफ्ट कोड आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप गूगल एडसेंस या एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाना चाहते हैं या अभी कम रहे तो आपके पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपसे आपके बैंक का स्विफ्ट कोड मांगा जाता है, जिसकी मदद से आपकी पेमेंट डायरेक्ट आपके बैंक में आएगी। और बहुत से लोगों को अपने बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं पता होता और उसकी पेमेंट नहीं हो पाती है। इंडिया में किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड बिजनेस आइडेंटिफायर कोड का स्टैंडर्ड है, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इसी कोड के अंदर किसी एक बैंक की पूरी डिटेल होती है। इस एक कोड बैंक की कंट्री, लोकेशन और ब्रांच का पता बहुत ही आसानी से चल जाता है। और आपको यह बात भी बता दें कि सभी बैंकों का अपना स्विफ्ट कोड नहीं होता है, इसलिए आप अगर अपने अकाउंट को इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जिस बैंक के पास अपना स्विफ्ट कोड हो उसी बैंक का यूज करें। स्विफ्ट कोड के अंदर 8 से 11 अंकों का कोड हो सकता है। उसके अंदर आपको पहले 4 अंक बैंक का कोड बताते हैं, जिससे कि आपको यह पता चलता है कि आपका बैंक कहां पर है। उसके बाद 2 अंक आपको देश के बारे में बताते हैं, जैसे कि आपको यह पता चलता है कि यह किस देश का बैंक है। उसके बाद लास्ट 3 अंक ब्रांच का कोड बताते हैं, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि यह ब्रांच किस क्षेत्र में है, इसलिए वहां पर पैसे ट्रांसफर करने में आसानी हो जाता है। अगर किसी दूसरे देश से पैसे मंगवाते हैं तो एड नेटवर्क जैसे गूगल एडसेंस, याहू एड्स आदि इनके जरिए अगर आपके पैसे आते हैं तो पेमेंट ट्रांजिशन के लिए आपको अपने बैंक ब्रांच का स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है। स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल होता है। वैसे तो स्विफ्ट कोड को हम बैंक में जाकर भी पता कर सकते हैं, और यदि आप स्विफ्ट कोड को ऑनलाइन पता करना चाहते हैं, इसके लिए आपको ifscswiftcodes.com पर जाकर आप अपने बैंक ब्रांच का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे स्विफ्ट सैंक्शंस किसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी तक रशिया के कुछ बैंकों को वित्तीय लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंच स्विफ्ट से भी बैन कर दिया है। इनमें रशिया का सेंट्रल बैंक भी है। यूरोपियन यूनियन ने भी स्विफ्ट से 7 रूसी बैंकों को बाहर करने का फैसला किया है। स्विफ्ट से रशिया के बैंकों को हटाने का उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर हो सकता है। स्विफ्ट का अर्थ है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसके जरिए दुनिया भर के बैंक्स और वित्तीय संस्थाएं एक दूसरे के साथ विश्वसनीय और गोपनीय तरीके से कारोबार करती हैं, सूचनाएं साझा करती हैं और एक दूसरे को लोन्स भी देती हैं। ये पूरी व्यवस्था काफी जटिल होती है और इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि वित्तीय लेन देन के समय कोई हैकर्स इसे नुकसान न पहुंचा पाए, और स्विफ्ट का इस्तेमाल इसी के लिए होता है। वर्ष 2021 में दुनिया की 11,000 वित्तीय संस्थाएं स्विफ्ट पर रजिस्टर थीं, और इन संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन 4 से 4.5 करोड़ मैसेजेस यानी संदेश और सूचनाएं इस मंच के जरिए एक दूसरे के साथ शेयर की गईं, और इस समय दुनिया के 200 देश इसका इस्तेमाल करते हैं। स्विफ्ट से किसी देश को बैन करना कैसे उस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान है। वर्ष 2012 में ईरान के बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद ईरान का तेल निर्यात 30 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर 10 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था। दरअसल होता यह है कि जब किसी देश को इस प्लेटफॉर्म से हटाया जाता है तो उस देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की क्षमता सीमित हो जाती है। अगर आप अब भी इस बात को नहीं समझे तो हम आपको एक सरल उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप बाजार में किसी दुकान से कोई सामान खरीदने गए हैं और उस दुकान पर लेन देन के लिए केवल डिजिटल पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इन सभी पेमेंट ऐप्स ने कुछ कारणों से आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो आप उस दुकान से चाहकर भी कुछ नहीं खरीद पाएंगे। ठीक इसी तरह स्विफ्ट प्लेटफॉर्म पर होता है। जिन देशों की वित्तीय संस्थाएं और बैंक्स इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होते,
उन देशों के लिए दूसरे देशों के साथ व्यापार करना काफी मुश्किल हो जाता है, और रशिया के सामने भी यही चुनौती है। इससे रशिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल, गैस और हथियारों का कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। रशिया अंतर्राष्ट्रीय लोन्स नहीं ले पाएगा, और डॉलर में उसके लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे रशिया वर्ष 2014 में ही समझ गया था कि भविष्य में उसे अलग थलग करने के लिए अमेरिका जैसे देश उसे स्विफ्ट से बैन कर सकते हैं, इसलिए वो पिछले 8 वर्षों में स्विफ्ट जैसी ही एक और व्यवस्था को विकसित कर चुका है। इसे सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज यानी SPFS कहा जाता है। हालांकि स्विफ्ट की तुलना में ये मंच अभी काफी अस्थिर और कमजोर है। स्विफ्ट पर दुनिया की 11,000 वित्तीय संस्थाएं हैं और इस पर केवल 400 संस्थाएं हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।